आज हम जानेंगे कैसे होता है घुटने में एसीएल टियर, उसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट। दोस्तों, घुटने में 4 मेन लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी थाई बोन को लेग बोन से कनेक्ट करते हैं और घुटने को स्टेबल रखते हैं। अगर घुटने के अंदर की साइड देखें तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, बाहर की तरफ लैटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। ये दोनों लिगामेंट्स घुटने को साइड टू साइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम घुटने के सेंटर में देखें तो 2 लिगामेंट्स होते हैं, एसीएल और पीसीएल। ये दोनों लिगामेंट्स एक क्रिस क्रॉस फैशन में होते हैं। एसीएल और पीसीएल लिगामेंट्स घुटने को एंटेरोपोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें से पेशेंट को एसीएल टियर हो जाता है तो घुटना ज़्यादा आगे की तरफ लचक खाता है। वैसे ही अगर पीसीएल टियर होता है तो घुटना ज़्यादा पीछे की तरफ लचक खाता है। अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बारे में कि ये चोट लगती कैसे है। 70% ऑफ द टाइम्स ये एक नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है जिसके अंदर प्लेयर को जो चोट लगती है वो दूसरे प्लेयर से टकराने की वजह से नहीं लगती, बल्कि अचानक से रुकने की वजह से या फिर अचानक से टान लेने की वजह से या फिर गलत पोजीशन में लैंड करने की वजह से लगती है। इंजरी इस तरीके से होती है कि जो प्लेयर का फुट और लेग होता है वो ग्राउंड के साथ फिक्स रहता है और उसकी अपर बॉडी थाई के साथ इंटरनली रोटेट कर जाती है, जिसकी वजह से एक ट्विस्टिंग इंजरी होती है। 30% ऑफ द टाइम्स ये एक कॉन्टैक्ट इंजरी होती है जिसके अंदर जो चोट लगती है दूसरे प्लेयर से टकराने की वजह से लगती है। अब हम आते हैं सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या होते हैं। जब प्लेयर को चोट लगती है तब उसको एक पॉपिंग सेंसेशन होता है। इमीडिएटली उसके बाद पेशेंट को नी में स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट को कुछ पेन रहता है। शुरुआत में पेशेंट इस पेन और स्वेलिंग के कारण चल फिर नहीं पाता, लेकिन जब भी वो चलने लगता है तब उसको एक लचकपन महसूस होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसीएल इंजरी। ये एक पार्शियल इंजरी हो सकती है जिसके अंदर जो लिगामेंट होता है वो पूरे तरीके से नहीं टियर होता, और एक होता है कंप्लीट जिसके अंदर जो लिगामेंट है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से टियर होता है। अब हम आते हैं क्लिनिकल टेस्ट के ऊपर। जब भी पेशेंट हमें पहली बार दिखाता है तो हम कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे कॉमनली जो टेस्ट करते हैं वो होता है लैकमैन टेस्ट। इसके अंदर हम पेशेंट की थाई को होल्ड करते हैं और लेग को होल्ड करते हैं और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं, जैसे कि एक्सरे जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई बोनी इंजरी तो नहीं, और कुछ एमआरआईज जिससे हमें पता चलता है कि एसीएल कितना टियर है और एसोसिएटेड इंजरीज क्या है। नॉर्मली एसीएल एमआरआई पे एक ब्लैक स्ट्रक्चर की तरह नज़र आता है, पर जब वो टियर हो जाता है तो वाइटिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। जब भी पेशेंट को पार्शियल इंजरी होती है और घुटना स्टेबल होता है तो हम उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और अगर कंप्लीट इंजरी होती है और घुटना अनस्टेबल होता है तो उस सिचुएशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। क्या और इंजरीज पेशेंट को हो सकती हैं एसीएल के साथ? कॉमनली मेनिस्कस जो वॉशर होता है घुटने में उसका टियर हो सकता है, और कार्टिलेज इंजरी भी हो सकती है। एसीएल सर्जरी जो होती है वो एक कीहोल सर्जरी होती है जिसके अंदर हम घुटने के अंदर छोटे छोटे इंसिजन्स देते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट करते हैं। बाकी सर्जरी हम मॉनिटर के ऊपर देख के करते हैं। सर्जरी में जो हम टॉर्न लिगामेंट बनाते हैं वो पेशेंट का हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज करके बनाते हैं और उसको थाई और लेग बोन पे फिक्स कर देते हैं।